युक्तिवादी लगातार पाखंडी ज्योतिषियों का पोल खोलता आया है, पाखंडियों को जेल की रास्ता दिखाता आया है। और ऐसे में अब ज्योतिषी भी थोड़ा सतर्क हो गया है, सावधान हो गया है। और जब कोई भी ग्राहक, कोई भी कस्टमर किसी ज्योतिष के दुकान पे जाता है तो सबसे पहले ज्योतिषी शक की नज़र में देखता है कि सामने वाला जो ग्राहक मेरे पास आया है वह कहीं कोई रसलिस्ट, कोई तर्कवादी, कोई युक्तिवादी तो नहीं है जो मेरा पोल खोलेगा, मेरा धंधा चौपट कर देगा और फ्रॉड केस में हो सके मुझे कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़े। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। एक रसनिस्ट होने के नाते मैं अपनी बायोग्राफी में आप सभी को तार्किक बातें, युक्तिवादी बातें, विज्ञानवादी बातें विचार रखता हूँ। उद्देश्य है कि आपके मन में अगर किसी तरह का कोई अंधविश्वास है, कोई अंधी आस्था है, उसे दूर करना। एक रसनिस्ट होने के नाते आप सभी को सतर्क करता हूँ, जागरूक करता हूँ अंधविश्वास खिलाफ, पाखंड के खिलाफ। आप अगर ज्योतिषियों पे विश्वास करते हैं, ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करते हैं तो सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए आज, क्योंकि कल अगर आप किसी ज्योतिष के चंगुल में फंस गए तो ठगी का शिकार बनेंगे। क्योंकि हम तर्कवादी रसनिस्ट चुनौती के साथ कहते हैं, जो जितना बड़ा ज्योतिषी वह उतना ही बड़ा फ्रॉड, उतना ही बड़ा पाखंड, उतना ही बड़ा चीटिंगबाज। ज्योतिषी को काम है लोगों को ठगना, और इसी कारण ज्योतिषी तरह तरह के विज्ञापन सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर शौचालय तक दिया करता है। और जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, ज्योतिषियों पे विश्वास करते हैं, ज्योतिषियों को इस तरह के भ्रमपूर्ण, ठगीपूर्ण विज्ञापन देखकर ज्योतिषियों चंगुल में फंस जाते हैं और ज्योतिषी उन्हें ठगते हैं। कुल मिलाकर लोगों को ठगना ही ज्योतिषियों का एकमात्र उद्देश्य है। यूं तो कई ज्योतिषी कहेंगे कि नहीं, हम मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। कई ज्योतिष समर्थक मिल जाएंगे, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करने वाले लोग मिल जाएंगे। उनका तर्क होगा कि ज्योतिष का उद्देश्य है समाज का कल्याण करना, लोगों के जीवन की समस्या का समाधान करना। ज्योतिषी फ्रॉड नहीं होता है, ज्योतिषी सिर्फ लोगों का कल्याण करता है। लेकिन हम तर्कवादी कहते हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य है लोगों को ठगना, लोग के साथ छल कपट करना, उनका माल हड़पना, यही ज्योतिष का उद्देश्य है। और इसी कारण मीडिया के सुर्खियों में अक्सर ये घटना, ये खबर आती है कि अमुक जगह किसी ज्योतिषी ने किसी व्यक्ति को ठगा उनका भाग बदलने के नाम पर। मीडिया की सुर्खियों में ऐसी खबर आती है कि किसी का समस्या का समाधान करने के नाम पर लाखों ठग कर ज्योतिषी फरार हो गया। मीडिया का काम है लोगों को सतर्क करने के लिए, जागरूक करने के लिए ऐसी खबर प्रकाशित करना, दिखाना, ताकि लोग सतर्क हो जाए पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास खिलाफ। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि आज भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल, अखबारों में ज्योतिषियों का विज्ञापन दिखाया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। और मीडिया में जब इस तरह का भ्रमपूर्ण, ठगीपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित होता है तो लोगों के मन में यह विश्वास हो जाता है कि जब मीडिया ही ज्योतिषी को विज्ञापन दिखा रहा है तो इसमें तो कुछ सच्चाई है। और इस भ्रम के कारण लोग ज्योतिषी चंगुल फंस जाते हैं, ठगी का शिकार बनते हैं। लेकिन ये भी मजे की बात है, जो मीडिया ज्योतिषी को विज्ञापन दिखाता है वही मीडिया ऐसी भी खबर करती है कि अमुक जगह अमुक ज्योतिषी ने एक महिला या पुरुष का समस्या का समाधान करने के नाम पर उसे लाखों रुपए की ठगी की, उसके खिलाफ मामला हुआ और ज्योतिषी जेल के हवा खा रहे। यानी मीडिया काम है खबर करना, लेकिन मीडिया को थोड़ा सावधान होना चाहिए, ऐसे भ्रमपूर्ण, ठगीपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना जिससे लोग भ्रमित हो जाए, ठगी का शिकार बने। एक रसनिस्ट होने के नाते, एक तर्कवादी के नाते मेरा दायित्व है, कर्तव्य है लोगों को जागरूक करना, सतर्क करना कि आप पाखंडियों के चंगुल में ना फंसे। अगर कोई भी मीडिया हाउस, अखबार, न्यूज़ चैनल यदि ज्योतिष को विज्ञापन दिखाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष सही है, इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, तर्क संगत है। सिर्फ बिजनेस के कारण
अपने धंधे के कारण मीडिया हाउस या कोई अखबार ज्योतिषियों का विज्ञापन प्रकाशित करता है। फोकट में, फ्री में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं होता है, क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ और यह सच्चाई जानता हूँ कि मीडिया हाउस बिजनेस के लिए ज्योतिषियों का विज्ञापन दिखाता है। फोकट में कोई भी ज्योतिषी विज्ञापन नहीं देता है। फोकट में, फ्री में कोई भी मीडिया हाउस ज्योतिषियों का विज्ञापन नहीं दिखाता है। लेकिन और एक मजे की बात है, इसी मीडिया हाउस द्वारा ऐसे बहुत सारे तर्कवादी, युक्तिवादी मानसिकता के पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, जो समय समय पे ज्योतिषियों का पोल खोला करता है। ज्योतिष शास्त्र के नाम पर जो ठगी का बिजनेस ज्योतिषी लोग करते हैं, उसका भांडाफोड़ कई मीडिया हाउस अक्सर करके दिखाते हैं। और इसमें हमारे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं जो समय समय पे ज्योतिषियों की चुनौती देकर उनका भांडाफोड़ करते हैं। कुल मिलाकर लोगों को सतर्क करना, जागरूक करना मीडिया का दायित्व है, और वह दायित्व बहुत सारे मीडिया हाउस, अखबार भी पालन करते हैं। और बहुत सारे जर्नलिस्ट आ गए हैं जो तन मन से रसलिस्ट भी होते हैं, तार्किक व्यक्ति होते हैं, और मौका मिला पाखंड के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ज्योतिषियों का पोल खोलते हैं। और इसी कारण आज ज्योतिषी भी सतर्क हो गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाता है ग्राहक बनकर, समस्या लेकर, तो ज्योतिषी उन्हें शक की नजर से देखता है कि सामने वाला व्यक्ति कोई रसनिष्ठ तो नहीं है, कोई ऐसा पत्रकार जो हमारा पोल खोल देगा, जो भेष बदल कर आया है और मेरा धंधा चौपट कर देगा। इसीलिए जब कोई व्यक्ति समस्या लेकर ज्योतिषी के पास जाता है, ज्योतिषी की दुकान पर पहुंचता है, तो ज्योतिषी उसकी परीक्षा लेता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति ज्योतिष का विज्ञापन देखकर, ज्योतिष शास्त्र विश्वास करके भी यदि किसी ज्योतिष की दुकान पर पहुंचता है, तो वह ज्योतिषी उसकी अच्छी तरह से परीक्षा लेता है, जांच पड़ताल करता है कि वाकई में जो व्यक्ति आया है मेरे पास, वह समस्या लेके आया है या मेरा पोल खोलने आया है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आम जनता में यह संदेश या मैसेज देना चाहता हूं कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी होता है, वह उतना ही बड़ा फ्रॉड होता है। और फ्रॉड का, ठगी का धंधा करने के लिए तरह तरह के मीडिया में, तरह तरह के अखबार में, सोशल प्लेटफॉर्म में और शौचालय में भी विज्ञापन देते हैं। और आप अगर ज्योतिषियों में विश्वास करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, और इस तरह का ठगीपूर्ण विज्ञापन को विश्वास कर उस ज्योतिष पास चले गए, तो ठगी का शिकार बने गए। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि आज मीडिया की सुर्खियों में जब ज्योतिषियों की खबर आने लगी है, ज्योतिषियों के पोल खोल खबर आने लगी है, तो ज्योतिषी भी सावधान हो गए हैं। और अब ज्योतिषी भी थोड़ा सतर्क होने लगे हैं, क्योंकि समाज में तार्किक व्यक्ति, युक्तिवादी व्यक्ति, रेशनिस्टों की संख्या बढ़ने लगी है और ज्योतिषी को धंधा चौपट होने लगा है। हमारा उद्देश्य है कि आप पाखंड के चंगुल में ना फंसे। हम तर्कवादी का उद्देश्य है कि जनता को जागरूक करना कि आप ज्योतिषी की बातों में विश्वास ना करें, या पूरी तरह से छल है, कपट है, ठगबाज है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र विश्वास नहीं करेंगे तो अच्छा होगा, अगर आप ज्योतिषी विश्वास नहीं करेंगे तो आपका ही भला होगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिषी समाज का, मानव का कोई कल्याण नहीं कर सकता है, ये कोई कल्याणकारी नहीं है। सिर्फ ज्योतिष नामक ठग लोगों को ठगने के लिए ज्योतिष शास्त्र का नाम लेकर दुकान खोल के बैठा रहता है। लेकिन हम रेसलिस्ट बार बार चुनौती देते आए हैं और चुनौती देते रहेंगे, और इनका ठगी का धंधा चौपट करते आएंगे। और जाते जाते मैं संतोष शर्मा एक रेसलिस्ट के नाते चुनौती दे के जाऊंगा कि अगर किसी ज्योतिषी ने मेरे द्वारा पूछे गए सिर्फ 5 सवालों का सटीक जवाब दे दिया, तो मैं उसे 50 लाख रुपए की खुली चुनौती देता। तो ज्योतिष शास्त्र का भंडाफोड़, ज्योतिषियों का पोल खोल, ज्योतिष नामक धंधा को चौपट करने के लिए तर्कवादी आगे आइए, लोग जागरूक बनिए। तो आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।